आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान कौन से फूड खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। और डॉक्टर तो हमको बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो खाने के लिए बोलते हैं उसमें ज़्यादातर रहता है फ्रूट्स, रहता है ड्राई फ्रूट्स, रहता है नारियल पानी रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, दूध पियो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के घर वाले रहते हैं, मतलब कि जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वो ये सब एफ़र्ट नहीं कर सकते। लेकिन घर में जो चीज़ें रहती हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें रहती है जिससे खाकर भी आप वो सारी चीज़ें आप ला सकते हो, जैसे विटामिन, प्रोटीन, या फिर अब जो भी चीज़ें हैं वो घर की ही चीज़ें से आप बनाकर खाकर वो सारी चीज़ें को एडजस्ट कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट से मिलता है, जो भी विटामिन जो भी मिलता है, उस चीज़ को आप बैलेंस कर सकते हो। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें खाना चाहिए स्पेशल मिडिल क्लास के लोग। सबसे पहले तो सुबह उठने के बाद में डॉक्टर हमको सलाह कर देते हैं कि आप सुबह से नारियल पानी पियो या फिर ड्राई फ्रूट्स खाओ, ये सब बोलते हैं। लेकिन हमारे पास में तो नॉर्मली ये सारी चीज़ें नहीं रहते ना, मतलब कि मिडिल क्लास लोगों के पास में। तो वो क्या खा सकते हैं, सुबह से पोहा का चूड़ा बनाकर खा सकते हैं, जो कि नॉर्मली घर पे रहता है। बेसन की चीला बनाकर खा सकते हैं, उसमें भी काफ़ी प्रोटीन रहता है। अंडा खा सकते हैं एग बॉईल करके, क्योंकि ये बहुत हल्का खाना है, तो ये सब खा सकते हैं। या फिर खिचड़ी या कोई थोड़ा मोड़ा फल वगैरह खा सकते हैं। तो ये सुबह आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं है। नारियल पानी तो रोज़ रोज़ पी नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, तो आप ये सब खा सकते हैं। रह गया दोपहर का। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रेगनेंसी के दौरान ना बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग पचा नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, खिचड़ी भी खा सकते हैं। खिचड़ी बहुत अच्छा है, दाल चावल की आप खिचड़ी बनाओ और उसे खाओ। दाल चावल में, दाल जो रहती है, दाल में बहुत सारे प्रोटीन रहता है। आप कौन से दाल खा सकते हैं, जैसे चने की दाल खा सकते हैं, और जो मसूर रहता है, मसूर की दाल में काफ़ी हाई प्रोटीन रहता है, तो आप वो खा सकते हैं। अगर आप वो नहीं खा सके, ऐसे मतलब बनाकर नहीं खा सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, खिचड़ी के रूप में खा सकते हैं इन्हें। इसकी खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट इतनी रहती है कि नॉर्मल चीज़ें पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन खिचड़ी पचाना बहुत आसान है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि खिचड़ी की रेसिपी मैं बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं खिचड़ी। खिचड़ी बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करें, दाल चावल ले, जो भी दाल चावल हैं वो उन्हें ले, उनको क्या करें, भिगो दे। पहले पानी डाल के आधा घंटा पहले भिगो दे बनाने से पहले। अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 घंटा भी भिगो कर रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो इन्हें क्या करें, कम से कम आधा घंटा पहले भिगो दे। इससे क्या होता है, खिचड़ी का जो टेस्ट है ना वो दुगुना बढ़ जाती है। तो ये मैंने भिगोई थी, आप देख सकते हैं। इसमें दाल चावल में मैंने पानी डाल के इन्हें अच्छी तरह से आधा घंटा पहले भिगोई थी। तो आधा घंटा हो गया है, हमारे जो दाल चावल है वो अच्छी तरह से भीग गए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये भीग चुकी हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, इनके जो पानी है ना उन्हें हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हम भीगने के लिए पानी डाल लेते हैं ना, तो वो पानी को निकाल लेंगे। उसके बाद में गैस में कुकर रखें, कुकर को अच्छी तरह से गर्म कर ले। गर्म कुकर में तेल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 से 2 टेबल स्पून के करीब तेल डालें। तेल में ही ये लाल खड़े मिर्च है, थोड़ा स्वाद के लिए, आप चाहे तो इन्हें पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो ये लाल खड़े मिर्च डालें, और उसके बाद में सभी जो दाल हैं उन्हें डाल दें। जितने भी हम लोग दाल लिए थे, दाल में कौन सी ली थी, 1 टेबल स्पून के करीब तुअल की दाल, 1 टेबल स्पून के करीब चने की दाल, 1 टेबल स्पून के करीब मैसूर का जो दाल रहता है ना, लाल वाला दाल, वो ली थी, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन है। तो ये 3 दाल ली थी, और चावल ली थी। जैसे 1 टेबल स्पून के करीब मैंने दाल ली थी, तो 3 टेबल स्पून के करीब हो गया। तो 3 टेबल स्पून के करीब मैंने चावल ली हूँ। तो इस तरह से आप क्वांटिटी को मेंटेन करें। तो इस तरह से मैंने ली थी, तो सभी दाल चावल जो है मैं डाल दी हूँ कुकर में, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें हम लोग डालेंगे स्वादानुसार नमक। उसके बाद में इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से थोड़ा कलर जो है वो अच्छा दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ना डालें, बस 1/2 टेबल स्पून से भी थोड़ा कम ही डालें। तो इन्हें डालें और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। मिक्स करते हुए इन्हें अच्छी तरह से हमको पका लेना है, कम से कम 1 से 2 मिनट पका लेना है, लो मीडियम गैस में। तो ये मैंने अच्छी तरह से पका ली हूँ। उसके बाद में हम लोग पानी डालेंगे। तो पानी की क्वांटिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खिचड़ी में बोलो चावल में बोलो। जितना आपने
दाल चावल लिए हैं उससे 3 गुना ज़्यादा पानी लेना है। हम लोग जब चावल बनाते हैं तो 2 गुना पानी लेते, लेकिन इसमें हमको 3 गुना पानी लेना है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने जितना चावल ली हूँ, मतलब कि चावल दाल ली हूँ, तो ये चावल दाल पूरे मिलाकर हो गया है करीब 1.5 प्लेट के करीब हो गया है। तो मैं इससे 3 गुना पानी लूँगी। 1 प्लेट अगर आप दाल चावल ले रहे हैं तो 3 प्लेट पानी ले, ये इसकी मेज़रमेंट है खिचड़ी बनाने की, क्योंकि खिचड़ी जो रहती है वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से आप इन्हें याद रखिए। उसके बाद में क्या करेंगे, पानी डालने के बाद में अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर देंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में ढक्कन ढक कर इनको सीटी आने देंगे, कुकर की सीटी। तो इन्हें कम से कम 3 से 4 सीटी आने दें कुकर की। 3 से 4 सीटी आ गया है, हमारी जो कुकर है वो अच्छी तरह से, मतलब कि जो हमारी दाल चावल है वो अच्छी तरह से पक गया है। उसके बाद में गैस को बंद कर दे और कुकर को ना हल्का सा ठंडा होने दे। तो ये कुकर हमारी ठंडा हो गया है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग इन्हें निकालेंगे और आप देख सकते हैं हमारी जो खिचड़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। कितना अच्छा बना है ये खिचड़ी। सिर्फ खिचड़ी नहीं बोल सकते, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन से, प्रोटीन से भरपूर ये खिचड़ी बना है। तो आप ये खिचड़ी को खा सकते हैं। आप देख सकते हैं खिचड़ी भी कितना अच्छा लगता है। तो ये खिचड़ी को आप अचार के साथ में या फिर दही के साथ में खा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो डाइजेस्ट सिस्टम रहती है ना, बहुत ही अच्छा रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इस तरह से खिचड़ी का भी सेवन करें। सुबह में क्या क्या खाना है मैंने पहले ही आपको बता दी। उसके बाद में दोपहर में क्या खाना चाहिए, तो दोपहर में डॉक्टर तो सलाह देते हैं कि भाई दोपहर में आप फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, ये सब बोलते हैं। लेकिन आप नॉर्मली दाल चावल भी खा सकते हैं। तो जो हमारे खाना रहती है उसमें आप दाल चावल, रोटी सब्जी ये खा सकते हैं। दूध अगर आप पीना हो तो पी सकते हैं। अगर आप दूध नहीं ज़्यादा पी सकते हैं तो आप दही का थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब दही थोड़ा ज़्यादा ले, दही पिए। या फिर पनीर की कोई चीज़ें आप ले सकते हैं। पनीर भी थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन रोज़ रोज़ तो नहीं खा सकते, लेकिन वीकली एक बार तो खा सकते हैं। तो पनीर आप खा सकते हैं। तो इस तरह से दोपहर का आप खाना खाएं। उसके बाद में रात का है, तो रात को क्या खाएं आप, पराठा खा सकते हैं, पूरी खा सकते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खा सकते हैं, उसमें थोड़ा दही ले सकते हैं। इस तरह से आप प्रेगनेंसी के दौरान खाना खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तो ड्राई फ्रूट्स खा नहीं सकते। तो आप अपने ही घर पे जो चीज़ें रहती हैं बनी रहती हैं नॉर्मली, दाल चावल सब्जी रोटी, वो भी खा सकते हैं। थोड़ा सैलेड ले सकते हैं खाने के साथ में। इस तरह से आप खाना खाएं तो आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छी रहेंगी, आपके बच्चे भी अच्छे रहेंगे।